हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये वीडियो नंबर 16 हम बना रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम, और अगर आप वापस आ रहे हैं तो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे यूज़र इंटरफेस बनाना, और हम एक नया फॉर्म बनाएंगे जो है फ़ी स्ट्रक्चर। इसमें हम फ़ी स्ट्रक्चर का फॉर्म बनाएंगे, और ये लिंक्ड फॉर्म नहीं है, और इसमें VBA रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल होगा, इसमें SQL स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल होगा, क्यूरी मैंने ऑलरेडी बनाई है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखना चाहते हैं तो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आप देखते रहें वीडियो एंड तक, ताकि आपको समझ आए एग्जैक्टली कि मैंने क्या डेमोस्ट्रेट किया है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले, भाई का आइकन हिट कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैंने वीडियो अपलोड करूं। अच्छा, आपका और मेरा टाइम सेव करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म बनाया हुआ है, और मैंने फॉर्म के अलावा क्यूरी भी बनाई। मुझे राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, और ये हमारी क्यूरी है, फ़ी स्ट्रक्चर क्यू। ठीक है, अब मैं आपको इसका बैकएंड दिखा देता हूँ। डिज़ाइन व्यू में जाके इसमें हमने 3 टेबल लिए हैं। फ़ी स्ट्रक्चर टेबल जिस चीज़ के साथ लिंक है वही ऑफ कोर्स लिए हैं। फ़ी स्ट्रक्चर टेबल है, क्लासेस की इन्फॉर्मेशन और फ़ी टाइप इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इनको हमने ऐसे क्यूरी बना ली है, और इसी क्यूरी से हमने अब ये क्यूरी क्यों बनाई है, आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब क्यूरी क्यों बनाई है। वेल, क्यूरी हमने इसलिए बनाई कि क्योंकि हम डेटा फैच कर सकें, और डेटा फैच करके क्या करना है, वेल इस लिस्ट बॉक्स के ऊपर हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ये मकसद है क्यूरी बनाने का। मैंने ऑलरेडी इसमें टेक्स्ट बॉक्सेस ले लिए हैं, और कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस को मैंने कन्वर्ट किया है कॉम्बो बॉक्सेस में। अगर ये सब प्रोसीजर जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी वर्बली आप देखना चाहते हैं प्रैक्टिकली, इसी सीरीज़ की जो पिछली वीडियोज़ हैं इससे पहले, उसमें आप देख लें, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है ये सब। अभी मैं इसको स्पीड अप करूँगा ताकि आपका टाइम सेव हो सके और मेरा टाइम भी सेव हो सके। सबसे पहले हम ऐड न्यू बटन का इस्तेमाल करेंगे। इसके पीछे हम करेंगे VBA कोड। अब लॉजिक क्या है ऐड न्यू बटन के पीछे? लॉजिक ये है कि ये जो फील्ड्स हैं, क्लास, फ़ी टाइप, फ़ी, ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी फील्ड एम्प्टी है तो एरर आना चाहिए। ये मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है इन अदर वर्ड्स। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, और डेटा में जाके इन जो मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस सेलेक्ट किए इनको इनेबल नो लॉक TS कर देता हूँ। ओके, अभी ऐड न्यू बटन के ऊपर जाते हैं। इवेंट टैब डॉट डॉट डॉट, मैंने ऑलरेडी ये एरर हैंडलिंग का कोड रखा हुआ है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि if nz me dot class, सबसे पहले ये हम चेक करेंगे, me dot class id equals double quote then to cmd dot beep message box, please choose the class. Simple. Okay, alright, comma bb critical comma information. अब ये चेक कर लिया है तो अब ये फ़ी टाइप भी चेक कर लेंगे। else if, okay, alright, फ़ी टाइप, और इसमें कहेंगे हम प्लीज़ चूज़ द फ़ी टाइप। ओके, ID को हम निकाल देते हैं, और इसको हम सेट फोकस भी कर देते हैं थोड़ा सा यूज़र इंटरफेस को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, ऐसे इसी तरह इसको पकड़ते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं, क्लास ID को हम सेट फोकस कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट तीसरी फील्ड क्या है, फीस भी ज़रूरी है ना। इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके हम कहेंगे फ़ी। ठीक है, और यहाँ पे भी फ़ी। इंस्टेड ऑफ फ़ी प्लीज़ प्रोवाइड द फ़ी। ओके, अगर तो ये सब फॉल्स है, चलो इसको हमने ये जो इफ स्टेटमेंट है इसको हमने क्लोज भी करना है, नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि भूल जाते हैं और फिर बाद में एरर आता रहता है। इफ़ ऑल ऑफ दिस इज़ फॉल्स, अगर ये सब फील्ड्स फिल हैं तो फिर क्या करना चाहिए, वेल जाके फिर डेटा क्रिएट करो, और क्या करना है, इसी का मकसद है ना, ऐड न्यू बटन का ये तो मकसद है। अच्छा, अब डेटा क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये
टेबल जो है, अब मैं इधर जाता हूँ, डेटा में जाता हूँ, लिंक तो है नहीं ये टेबल, तो डेटा कैसे जाएगा? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने सोचा है, ठीक है। तो मैं आंसर देता चलता हूँ आपको कि हम रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करेंगे। रिकॉर्ड सेट क्या करेगा, यहाँ से इंफॉर्मेशन उठाएगा और इसका जो रिस्पेक्टिव टेबल है, कौन सा रिस्पेक्टिव टेबल है, फी स्ट्रक्चर, ये फी स्ट्रक्चर फॉर्म है तो टेबल का नाम भी सिमिलर होगा, फी स्ट्रक्चर। इसमें जाके डेटा को स्टोर कर देगा, फेंक देगा। यहाँ से डेटा उठाएगा, इसमें जाके स्टोर कर देगा। और सिर्फ स्टोर नहीं करेगा, हमने जो वीबी कोड लगाया हुआ है वो इसके ऊपर डेटा भी डिस्प्ले कर देगा। सो ये सारे एक्शन वीबी कोड से होंगे, रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करके, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके। तो चलिए हम अब करते हैं रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल। अब रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेल, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ पे आते हैं और हम कहेंगे डिम, ठीक है, आर एस क्रिएट एज रिकॉर्ड सेट, डिम आर एस क्रिएट एज रिकॉर्ड सेट। ये जब कर लिया, यहाँ पे आके अब हमें एक्सेस पूछ रहा है, भाई ठीक है, रिकॉर्ड सेट क्या है, इज इक्वल टू व्हाट। मैं वेरिएबल तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन रिकॉर्ड सेट इक्वल्स टू व्हाट, अब ये एक्सेस हमें पूछ रहा है। तो हम इधर आके एक्सेस को बोल देते हैं कि सेट आर एस क्रिएट इक्वल्स करंट डी बी डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट प्रिंसी ओपन प्रिंसी क्लोज डबल कोट। रिकॉर्ड सेट बेसिकली क्या है? इस टेबल का नाम है, ठीक है। सो हम इस टेबल में जाते हैं, फी स्ट्रक्चर टी, ओके, फी स्ट्रक्चर टी। ये करने के बाद अब एक्सेस हमें बोल रहा है, ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये बता दिया कि ये आर एस क्रिएट है क्या। अब एक्सेस पूछ रहा है कि इसका मैं करूं क्या। अब हमने इसको बताना है कि भाई साहब, आपने इसको इस्तेमाल करके रिकॉर्ड ऐड करना है, डेटा यहाँ से उठाना है, यहाँ से, और यहाँ पे फेंक देना, ओके। सो ये अब हमने इसको बताना है। सो आर एस क्रिएट डॉट एड न्यू और आर एस क्रिएट डॉट अपडेट, राइट। अब ये हो गया। अब आर एस क्रिएट का हम वन बाय वन जाते हैं और यहाँ पे आते हैं सबसे पहले। सो क्लास, ठीक है, आर एस क्रिएट एक्सक्लेमेशन मार्क क्लास आई डी इक्वल्स मी डॉट क्लास आई डी, ठीक है। सो बेसिकली इस कोड से क्या होगा, इस क्लास आई डी से ये कॉमा बॉक्स में जो भी स्टोर होगी इन्फॉर्मेशन वो यहाँ से जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, अब मैं मज़ीद टाइम सेव करने के लिए इसको कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं कपल ऑफ टाइम्स, इस तरह, ठीक है। अब मैं यहाँ जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, फी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ईजी राइट। स्टैटस यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, स्टैटस डेट, अच्छा मुझे याद आ गया, ये हमेशा गलती हो जाती है, स्टैटस इक्वल्स टू एक्टिव, ठीक है, स्टैटस डेट इक्वल्स टू नाउ फॉर्मेट, लेकिन हम उसको फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्मेट नाउ कॉमा डेट मंथ ईयर, ओके, ऑलराइट, ये हो गया। अब हमने इसको कर दिया अपडेट, ये हमारा कोड ब्लॉक हो गया। जो इस कोड ब्लॉक से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन यहाँ से जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी, इस कोड ब्लॉक से ये काम होगा। बाय द वे ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा, अब रिकॉर्ड ऐड हो गया, अब हमें कुछ कंफर्मेशन भी तो देना चाहिए ना यूज़र को कि भाई साहब आपका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुका है। उसके लिए क्या करना है? अच्छा, एक और बात आपने मद्देनज़र रखनी है, अगर आपने एक कंसिडरेशन रखनी है उसकी, ये है कि अगर आपने रिकॉर्ड सेट कोई भी ओपन किया है तो उसको क्लोज भी करना है। सो आर एस क्रिएट डॉट क्लोज, ठीक है। ये करने के बाद आपने डू सी एम डी डॉट पीप मैसेज बॉक्स द record has been created successfully। अगेन आप इसको फुली कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी लाइकिंग के हिसाब से क्या मैसेज देना है, बट आई विल गो विद द सेम सिंपल मैसेज, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद और क्या होना चाहिए? और ये होना चाहिए कि ये जो लिस्ट बॉक्स है इसमें जो रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाना चाहिए।
तो ये भी हम कर लेते हैं। सो इसमें हम जाएंगे मी डॉट लिस्ट डॉट रिक्वेरी। अच्छा, इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद और भी हम कुछ कर सकते हैं। वो ये होना चाहिए कि जब रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, लिस्ट में भी आ गया रिकॉर्ड, तो फिर ये जो फील्ड्स हैं ये सारी खाली हो जानी चाहिए। खाली क्यों नहीं चाहिए भाई? अगर यूज़र कोई रिकॉर्ड ऐड कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए आसानी होगी, बजाय इसके कि कोई हम बटन डालें, उस पर क्लिक करे यूज़र, फिर ये फील्ड्स फ्री हों और फिर टाइप करें। सो ये यूज़र फ्रेंडली नहीं होता। आजकल के यूज़र हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती हैं, उनको हर चीज़ आसान चाहिए होती है। सो वो हम अचीव कर लेते हैं VB कोड से। वो कैसे करेंगे, वो भी हम इधर आते हैं और हम कहेंगे मी डॉट क्लास आई डी इक्वल्स डबल कोड मी डॉट क्या था, फी टाइप आई डी equals double quote me dot fee equals double quote me dot status equals double quote me dot status date, okay, status date equals double quote। तो ये क्या होगा, इस कोड ब्लॉक से ये सारी जो फील्ड्स हैं, कॉम्बो बॉक्सेस हैं, वो सब के सब एम्प्टी हो जाएंगे। तो ये हमारा कोड हो गया, देखें, लो जी, काम हो भी गया हमारा आधा। अब हम चलते हैं अपडेट का रिकॉर्ड ऐड करने के लिए। अब अपडेट की कंडीशन ज़रा आप सोचो। ऑब्वियसली डेटाबेस के अंदर अब रिकॉर्ड ऑलरेडी होना चाहिए, उसके बाद डेटाबेस फैच करके डेटा उसको हम अपडेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर डेटा, हर रिकॉर्ड, क्या डेटा कह रहा हूँ, हर रिकॉर्ड का एक यूनिक आईडी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आईडी। अच्छा, इस रिकॉर्ड सेट में 100 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, 10,000 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो सबसे पहले हमने उस रिकॉर्ड को तलाश करना है इस रिकॉर्ड सेट से। रिकॉर्ड सेट फिर मैं बताता चलूँ, टेबल का नाम है या क्यूरी का नाम है, ठीक है। सो उसको हमने तलाश करना है। जब हम तलाश कर लेंगे फिर हम उसको, ये जो बाकी इन्फॉर्मेशन है इसको हम अपडेट कर सकते हैं उसके हिसाब से। सो अपडेट बटन पे जाते हैं, इवेंट टैब में जाते हैं, डॉट 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 पे आते हैं। सेम कोड जो है एरर हैंड का वो हमारे पास मौजूद है। अब इधर आएंगे हम और हम कहेंगे इफ़ nz मी, क्या यार, nz मी डॉट फी स्ट्रक्चर आईडी, फी स्ट्रक्चर क्या है भाई, इसका स्ट्रक्चर आईडी है, सिर्फ फी स्ट्रक्चर आईडी नहीं है इसलिए नहीं आ रहा। मी डॉट स्ट्रक्चर आईडी equals double quote then using md dot beep message box, please choose the record to proceed further, okay, comma vp critical comma information, okay। else अगर ये इसमें रिकॉर्ड ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ तो फिर प्रोसीड करो। फिर क्या करना चाहिए, अगेन हम रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करेंगे। रिकॉर्ड सेट को इस्तेमाल करने के लिए हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे dim rs अपडेट एज रिकॉर्ड सेट, ठीक है जी, ये हो गया। उसको हम सेट कर देंगे वेरिएबल को, हम कहेंगे सेट rs अपडेट इक्वल्स करंट db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट। अब ओपन रिकॉर्ड सेट कौन सा करना है, टेबल का नाम ऑफ कोर्स, सो फी स्ट्रक्चर थी, ओके। इस बार हम रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं तो ये भी करना ज़रूरी है, db ओपन डायना सेट, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। एंड उसके बाद हम, याद है ना मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इस टेबल के अंदर 100, 500, 1000, 10,000, 20,000 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले जो रिकॉर्ड हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, पॉपुलेट किया है, उसका जो स्ट्रक्चर आईडी है वो उसको तलाश करना है और टेबल में, टेबल के अंदर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इजी है, rs अपडेट डॉट फाइंड फर्स्ट। सो पहले तलाश करो, क्या तलाश करो, स्ट्रक्चर आईडी इक्वल्स एम्फरसैंड मी डॉट स्ट्रक्चर आईडी, ये हो गया। उसके बाद हम करेंगे rs अपडेट डॉट एडिट और rs अपडेट डॉट अपडेट, ओके जी, ऑलराइट, ओके। अब हम rs अपडेट एक्सक्लेमेशन मार्क क्लास आईडी इक्वल्स मी डॉट क्लास आईडी,
ठीक है, बजाय इसके मैं दोबारा टाइप करूँ, मैं इधर जाता हूँ और मैं यहाँ से ये जो कोड ब्लॉक है ये मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे आ गया पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, RS अपडेट ये सब जगह पे अपडेट करना पड़ेगा। ओके, बाकी चीज़ें सेम है। और अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल एग्जैक्ट सीक्वेंस है जो हमने क्रिएट किया था क्रिएट बटन के पीछे। तो मैं ये सारी चीज़ें इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ पेस्ट। सो RS अपडेट डॉट क्लोज, क्रिएटेड सक्सेसफुली की बजाय अपडेटेड सक्सेसफुली, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। एक चीज़ हमने डाली है, मी डॉट स्ट्रक्चर ID इक्वल्स डबल कोड, दैट्स इट। ये हमारा अपडेट का भी रिकॉर्ड, सॉरी VB कोड हो गया। अब जाके हम करते हैं टेस्टिंग। फॉर्म व्यू में आए, बिल्कुल सही काम कर रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। सो ये हमने एडमिशन फ़ी लेट से 1000 है एडमिशन फ़ी। ओके, ये देखो हो गया, डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं ट्यूशन फ़ी लेट से 1300, मैं रैंडमली डाल रहा हूँ। फिर हम आ जाते हैं जी 6th क्लास की एग्ज़ाम फ़ी लेट से 220। ये अब मैं कहता हूँ नहीं यार, ये जो एडमिशन फ़ी है ये 1000 से चेंज होके 800 होगी, तो उसको अपडेट कर लेते हैं। तो ये देखें हमारा अपडेट का फंक्शन भी काम कर रहा है। तो इस तरह हम रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना डेटा को मूव कर सकते हैं फॉर्म से टेबल में और टेबल से फॉर्म में लेके आ सकते हैं। सो VBA इज़ फैंटास्टिक। इस तरह आप प्रोफेशनल तरीके से VBA कोडिंग करें और आपको पता चलेगा पावर ऑफ एक्सेस, पावर ऑफ VBA। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले, बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।